हम लोगों में हिंदुत्व की कमी थी, वो मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ी है। कह रहे हैं कि सांसद जी चुनाव में दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। बहुत बढ़िया निजीकरण की नीति से फायदा है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। युद्ध गाग में अंदर से जज्बात से जीता जाता, ना कि गाग में खाली हथियार से ही। कांग्रेस ने का अपने घर से बना दिया, उनसे भी पहले बने हुए थे वो मेडिकल कॉलेज, लेकिन मोदी जी ने अपने घर से। हाँ बिल्कुल बनाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लोकसभा का चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और लोगों में काफी उत्कर्ष है चुनाव को लेकर। तो आइए जानते हैं जनता की क्या है राय, किसकी सरकार बनाने वाली है और किन किन मुद्दों पर कौन सी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार और क्यों? बीजेपी की आएगी। हाँ जी, बाबा कह रहे हैं 10 सालों से तो कुछ कह रहा नहीं है। बाबा हम तो बड़े बूढ़े हमारे, हाँ जी, जो कह रहे हैं वो भी उचित ही कह रहे होंगे। हाँ। उन्होंने हमसे पहले दुनिया देखी है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो करी गई है, जो पहले हम लोगों में हिंदुत्व की कमी थी, वो मोदी सरकार के आने के बाद बढ़ी है। अच्छा, आप मोदी जी के आने से पहले आप हिंदू नहीं थे, मोदी जी के आने के बाद आप हिंदू हो गए? हम हिंदू पहले से ही है, सभी हिंदू है, लेकिन अलग अलग है कि पहले हम लोग जाति में ज्यादा बटे हुए थे, अब हिंदू के नाम पे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन जैसे अभी बाबा बता रहे हैं, अपनी के काक में हमारे बेरोजगार है, सब चीजें, ये चीज देखी नहीं जाती है कि सामने कौन है। बस कुछ लोग ले जाके मीडिया में बैठा दिए, वो 4-6 अपनी बातें रखेंगे, उन पर लौट फिर के वही 4 बातें होती हैं, उससे कोई आगे बात नहीं होती है। दूसरा, अगर कहीं डिबेट कर रहे हो तो उसमें जिस टॉपिक पे आप बात रख रहे हो, उस टॉपिक के लिए किसी आदमी को तो रख बैठाओ जनता में से। वो जनता का आदमी बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। अब हम यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ की जानकारी हमें है ना। अब कोई बाहर बैठा है, वो यहाँ की जानकारी बता देगा, यहाँ क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो वो चीज हम ही बता सकते हैं ना यहाँ रह के। आप जहाँ अपने क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ मोदी जी के कोई विकास कार्य बताइए जो मोदी जी ने किए। मोदी जी के सब हमारे पास अभी तक हाईवे है। हाईवे बना है, अभी ये सड़क बन रही है। तो ये सब विकास कार्यों में ही है। पहले नगर पालिका हमारे यहाँ काम नहीं थे, अब नगर पालिका भी काम कर रही है हमारे यहाँ, सभी है। तो अगर मोदी जी ने ये सारे विकास कार्य किए हैं, तो आपके यहाँ के जो विधायक हैं, जो आपके यहाँ के सांसद हैं, उनके विकास कार्य बताइए। हमारे यहाँ विधायक जी ने भी काम कराया है, लेकिन हम सांसद जी का ये कह रहे हैं कि सांसद जी चुनाव में दिखेंगे, उसके बाद नहीं दिखेंगे। अभी चुनाव है तो सांसद जी आ रहे हैं, सब जगह मीटिंग कर रहे हैं, गांव जा रहे हैं, लेकिन जैसे चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद किसी जनता से नहीं पूछेंगे किसको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो जनता चुन किसको रही है? सांसद को चुन रही है या प्रधानमंत्री को चुन रही है? नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र मोदी को आप वोट कर सकते हैं? हाँ करेंगे। आपके क्षेत्र से किसको वोट जाएगी? डॉक्टर महेश शर्मा जी को। नरेंद्र मोदी को कौन चुन रहा है? वो तो सभी आपके क्षेत्र के महेश शर्मा जी को चुन रहे हैं, लेकिन आप भी बता रहे हैं कि वो सिर्फ अभी दिखाई दे रहे हैं चुनाव के समय, उसके बाद दिखाई नहीं दे रहे। उनका रिकॉर्ड उठा लीजिए, ज्यादातर यही हुआ है। तो इसका मतलब ये है जनता को काम और विकास से कोई मतलब नहीं है। जनता को काम और विकास से मतलब है, लेकिन वो फिर भी अभी भी जो कहते हैं ना, लहर है मोदी जी की, उसी पे बस वोट जा रहा है। अगर विकास पे और वैसे जाएगा तो वोट नहीं मिल पाएगा। तो लहर किस चीज की है मोदी जी की? सिर्फ नाम से या काम से है? बस नाम से। योगी जी के और मोदी जी के। किस चीज में मोदी जी ने नाम किया है? हमारे देश को में विश्व स्तर पे ले जाके खड़ा करा है। पहले कोई भारत को जानता नहीं था, इसको भिखारी देश मानते थे, उन्होंने ले जाके आज विश्व पटल पे खड़ा कर दिया है। हर एक आदमी पूरे जितने भी भारत से भी अलग, भारत जैसे कहीं भी है, कहीं जाओ आप तो किसी खेल में या किसी भी चीज में आप सब जगह आगे है। तो उन्होंने ये चीजें ले जाके विश्व में अलग अलग दिखाई है कि हाँ भारत कहीं इस दुनिया में है। जैसे पहले नहीं दिखता था कि पहले अलग सरकार थी, उसको कोई मतलब नहीं भारत का नाम क्या है। जो कुछ चीजें होती है कि अलग अलग अपनी अपनी सिचुएशन। साउथ एशिया में सिर्फ 4 ऐसे देश हैं जिनकी गिनती भुखमरी देशों के गिनती के अंदर की जाती है। अब ऐसे तो हमारी भी गाग में भुखमरी की अगर निकाला जाएगा तो भुखमरी हमारे यहाँ भी है। तो फिर किस विश्व स्तर पे किस चीज में नाम हुआ है? अब बताइए टेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत से जो पहले हमारे यहाँ इन्वेस्टर गाग में अपना धंधा जमाने के लिए नहीं हाथ आगे बढ़ाते थे, अब आगे हाथ बढ़ाते
ये जो इन्वेस्टर वाली जो नीति है, जो निजीकरण की जो नीति है, वो लेकर कौन आया? बहुत बढ़िया। निजीकरण की नीति से फायदा है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते हैं। लेकर कौन आया था? ये जो निजीकरण की जो नीति है, इसे लेकर कौन आया था? ये तो कांग्रेस लेके आई थी। तो मोदी जी ने किस चीज में काम किया है विश्व स्तर में नाम कराने के लिए? अब बताइए किसमें नहीं करा है? आप भी बता रहे थे विश्व में नाम कर दिया। हाँ, किस चीज में नाम किया है? किसमें नहीं करा? क्या राफेल नहीं लाए? क्या पहले जैसे सेना के पास कोई भी हथियार नहीं थे, वो क्या हथियार नहीं है अब? राफेल से पहले बोफोर्स था, बोफोर्स लिया है। हाँ, बाद में राफेल आया मोदी जी के समय पे, तो हम राफेल भी लिया है। हाँ, लेके आए। अगर मोदी जी की सरकार चली जाएगी, अगर कोई दूसरा हथियार आएगा, तो वो भी सरकार वो से लेकर बताइए। दूसरी सरकारें कहती है कि ये देश के लिए, जो चीज देश के लिए अच्छी होनी चाहिए, हमारी राजनीति से पहले हमारे देश के लिए है। अगर देश ही नहीं बचेगा तो राजनीति किस पे करोगे? देश जो रहेगा वो किससे रहेगा? खाली देश या जनता? जनता से रहेगा। अगर मान के चले हमारे देश में खाने के लिए अनाज ना हो और सरकार दबादब हथियार पे हथियार खरीदे, तो क्या ठीक है? वो दोनों संतुलन बना के सरकार को चलाने पड़ेंगे। पिछली जो सरकारें थी वो सिर्फ गरीब, पिछली जो सरकारें थी उन्होंने गरीब लोगों को पहले अनाज के लिए जुगाड़ किया, उसके बाद में फिर हथियार खरीदे। अगर ऐसे ही है, पहले उनसे भी पहले काग में थे कि एक टाइम रोटी खा के काग में इस देश को चलवाया है। जनता को एक टाइम रोटी खाने के लिए कहा था प्रधानमंत्री ने, तो एक टाइम जनता ने रोटी भी खाई थी। तो उसी आधार पे जब जैसी सिचुएशन पड़ी है, तो जो लीडर होता है वो काग में उसी हिसाब से आगे काम। यूनाइटेड नेशन ने हिंदुस्तान को विकासशील देशों की गिनती से निकालकर अलग कर दिया है। अब हम अति पिछड़े वर्ग के देशों में आते हैं। हाँ, तो कुछ कोविड की वजह से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो काग में जो ग्रोथ हो रही थी उसमें रुकावट आ गई है। लेकिन आगे अगर जैसे मोदी जी की सरकार आएगी तो आगे बढ़ेगी, फिर आ जाएंगे। 10 साल की सरकार में मोदी जी ने कोई 10 काम गिनवा सकते हैं आप, जो विकास कार्य किए होंगे मोदी जी ने? मोदी जी के बहुत सारे काम हैं गिनवाने के लिए, तो बहुत सारे हैं ऐसी, जितने आप सिर्फ मोटे मोटे 10 काम गिनवा दीजिए। आप काम गिन लीजिए। देखो, लड़ाकू जितने भी जहाज हैं, जितने भी आपने पानी के लिए काग में पनडुब्बी हैं, ये सारी चीजें बनवाई हैं। और जो हथियार हमारे देश में नहीं बनते थे उनको बनवाया। बाहर से इन्वेस्टर, जो कंपनी हमारे यहाँ आने से पहले घबराती थी, मतलब लड़ने की टेक्नोलॉजी लेकर आए मोदी जी। उससे पहले हमारे लोग बाग भालों से लड़ रहे थे। भालों से लड़ते थे। अगर आपको काग में एक पिछली बार की पहले की राइफल उठा लो, उसे अगर आज भी काग में जवानों को दी जाए ना, तो उसे कॉक करने में घंटन लग जाते हैं। पुरानी जो राइफलें थी, उन राइफलों से हम लोगों ने कितने युद्ध हारे हैं। कौन युद्ध हारने है ना? युद्ध काग में अंदर से जज्बात से जीता जाता है, ना कि काग में खाली हथियार से ही। अगर आपके पास अच्छे हथियार नहीं होंगे, जज्बात भी काम नहीं करते हैं। एक हो गया हथियार, दूसरा बताइए। हाँ, बताइए। दूसरा काम बताइए सर। सारे बता रहे हैं। अब तो ऐसे लिस्ट लेके बैठोगे तो सबके काग में, मतलब आपको 10 साल की मोदी सरकार में 10 काम याद नहीं है? 10 काम का है। राम मंदिर है। हाँ, राम मंदिर है। तीसरा बताइए। बताइए। तीसरा बताइए सर। विदेशी नीति में सही काम करा है। चौथा बताइए। चौथे के लिए आप काग में, जैसे काग में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए काम कर रहे हैं। अपने हाईवे मतलब देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हाईवे आपने जो राज्य पहले अलग थे, वो सारे चीजें करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब भाई साहब पूरे काग में ऐसे एकदम आके हम काग में सब लिस्ट लेके बैठेंगे उनकी तरह, नेताओं की तरह, तो हम भी बता देंगे। हमें भी राम मंदिर के बनने से आपके क्षेत्र में कोई एक विकास बताइए जो आपके क्षेत्र में जिससे फायदा हुआ। हमारे क्षेत्र में नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी वो हमारे क्षेत्र में नहीं है। जहाँ है, जहाँ पे श्रद्धा है, वहाँ पे है, तो वहाँ लोगों का विकास हुआ है ना। क्या चाहते हैं अगर कोई सी भी सरकार आए तो क्या सिर्फ अपने कार्यकाल में मंदिर ही मंदिर बनाती रहे? नहीं, बिल्कुल। कैसे ऐसे हो जाएगा कि मंदिर पे छोड़ दो? तो फिर आप राम मंदिर को सरकार की उपलब्धियों में क्यों गिनना चाहते हो? सरकार ने जब खुद कह दिया ये हमारा, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और सरकार इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं कर रही है राम मंदिर को बनवाने के लिए, तो आप इसमें सरकार की क्यों श्रेय देना चाह रहे हो? पहले और भी तो सरकारें थी जो इसको काग में ना करवा पाई। कांग्रेस ने सबसे पहले ताला खुलवाया था तो राम मंदिर का। डलवाया भी तो कांग्रेस नहीं था। इसी के खिलाफ लड़ने के लिए भी तो कांग्रेस ही गई थी। इसका जो ताला जो खुलवाया था, जो मुद्दा जिसने जो खोला था, जो मुद्दा खोला था, हमसे पहले तो हाँ बाबा, राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया था? ये राजीव गांधी ने ताला खुलवाया। राजीव गांधी जी ने। कांग्रेस जो हमारी उसमें नहीं है अब जानकारी में, वो उनकी जानकारी में, तो वो बता देंगे। 1990 में कांग्रेस के जमाने में यही फैसला आया था और बीजेपी ने इसका कड़ा विरोध किया था।
हाँ तो बीजेपी ने करा था, उसी बात को लेके आए तो सही सामने, लेकिन काक में अलग अलग अपनी राजनीति के लिए सब अलग अलग काम करते हैं। मतलब राम मंदिर का विकास मानते हैं? हाँ मानते भाई साहब, तो जगह जगह मंदिर ही खुलनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियां क्यों ना मिलेगा? सरकारी नौकरियां, सरकारी नौकरियां क्या, सरकारी नौकरी तो है ही नहीं। आप मांगते भी नहीं है सरकार? ना बिल्कुल ना मांगते भाई साहब, खुद का धंधा करते हैं। तो सरकार का क्या काम है? अगर मान के चलिए सरकारी नौकरी नहीं देगी, सरकारी अस्पताल नहीं बनवाएगी, सरकारी स्कूल नहीं खुलवाएगी, सरकारी बैंक नहीं रखेगी, तो सरकार का काम क्या रहेगा? सरकार के जो काम है वो अपने काम कर रही है, वो स्कूल भी खुलवा रही है, सारे चीजें बनवा रही है। अपने क्षेत्र में कोई एक स्कूल बताइए। हमारे क्षेत्र में अभी कल्याण सिंह का में मेडिकल कॉलेज बन तो रहा है डिस्ट्रिक्ट। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले भाई साहब 12वीं करनी पड़ती है, 12वीं तक का कोई स्कूल बताइए। 12वीं तक के स्कूल कौन से नहीं है, जो पहले है उन्हीं को सही से। कांग्रेस के जमाने के बने हुए, बीजेपी की सरकार में कौन से एक स्कूल घर से बना दिए हैं? कांग्रेस ने अपने घर से बना दिए, उनसे भी पहले बने हुए थे वो मेडिकल कॉलेज, लेकिन मोदी जी ने अपने घर से। हाँ बिल्कुल बनाए।